आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है लुईस अम्ल क्षार धारणा किसे कहते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, एक वैज्ञानिक थे लुईस। इन्होंने जो तत्व हैं उनको किस प्रकार से हम पहचानेंगे, कोई भी यौगिक है उसको किस प्रकार हम पहचानेंगे कि वह अम्ल है अथवा क्षार, तो इसके लिए इन्होंने एक सिद्धांत दिया। इसी सिद्धांत को हम कहते हैं लुईस अम्ल क्षार धारणा। तो अब इसको समझेंगे। तो दोस्तों, लुईस ने बताया कि लुईस ने क्या बताया, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सकते हैं, मतलब ऐसे पदार्थ जो कि किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है दो पदार्थों के मध्य, ये क्या कर सकते हैं, दूसरे पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं दोस्तों, लुईस अम्ल कहलाते हैं। जबकि दोस्तों, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन युग्म को दे सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म दाता जो पदार्थ होते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं दोस्तों, लुईस क्षार कहलाते हैं। अब जैसे यहाँ पे उदाहरण समझ लेते हैं, जैसे कि अमोनिया है। तो अमोनिया दोस्तों आप देखेंगे, नाइट्रोजन जो परमाणु है ये केंद्र परमाणु होता है अमोनिया में, और इससे एकल बंध की सहायता से 3 हाइड्रोजन परमाणु इस प्रकार जुड़े रहते हैं। नाइट्रोजन के पास एक अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है। तो जब नाइट्रोजन यहाँ पे अमोनिया दोस्तों BF3 से क्रिया करेगा, ठीक है, BF3 से क्रिया करता है, तो क्या किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, यहाँ पे इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ इस प्रकार से BF3, ठीक है। तो यहाँ पे अभिक्रिया होगी तो क्या होगा दोस्तों, ये जो अमोनिया है, अमोनिया के पास अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को BF3 को यहाँ पे देगा, ठीक है। किस प्रकार से देगा आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अभिक्रिया के दौरान कुछ इस प्रकार से ये अभिक्रिया होगी, और ये अमोनिया के अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इनको दोस्तों उसने क्या करा, BF3 को दान कर दिया है, दे दिया है। तो यहाँ पे BF3 ने दोस्तों इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण किए हैं, ठीक है, BF3 ने इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करा है। तो यहाँ पे BF3 क्या कहलाएगा, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इसका नाम है BF3 का। इसने चूंकि इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण किया है तो BF3 क्या कहलाया यहाँ पे, लुईस अम्ल। और अमोनिया अर्थात NH3 ने क्या करा है दोस्तों, अपना इलेक्ट्रॉन युग्म आप देख रहे हैं ये त्यागा है। तो अमोनिया यहाँ पे क्या किसकी तरह व्यवहार कर रही है, लुईस क्षार की तरह। तो यहाँ पे इसको मैं लिख दे रहा हूँ, अमोनिया NH3 क्या है यहाँ पे, लुईस क्षार है, लुईस क्षार। जबकि BF3 यहाँ पे क्या है दोस्तों, लुईस अम्ल है, लुईस अम्ल की तरह यहाँ व्यवहार कर रहा है। अब दोस्तों, इलेक्ट्रॉन कौन त्यागेगा भाई, जैसे किसी के पास 100 रुपए हैं, ठीक है, तो वह अगर उसके पास कोई व्यक्ति आता है कहेगा 10 रुपए मुझे दे दो, तो आप आसानी से दे दोगे। अगर किसी के पास 10 रुपए ही हैं और उससे अगर कोई व्यक्ति 10 रुपए मांग रहा है, क्या वो दे सकता है 10 रुपए अपने, नहीं देगा, क्योंकि भाई उसके पास खुद पे 10 रुपए हैं। तो इसी तरह दोस्तों पदार्थों में होता है, जिसके पास फालतू के इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, जैसे अमोनिया के पास आप देख रहे हैं ये फालतू के इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो अमोनिया के पास ये फालतू के इलेक्ट्रॉन है, अगर इसके पास कोई आता है, कोई अन्य तत्व आएगा और इससे इलेक्ट्रॉन मांगेगा, तो ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि इसके पास इसे इन इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है। अब समझ में आ रहा है। तो यानी जो भी लुईस क्षार होंगे उनके पास फालतू के इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। ये लुईस क्षार की एक और पहचान मैंने आपको बता दी है। तो यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।